गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर जो नया एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो क्या है और वो कौन कौन स्टूडेंट ले सकते हैं, और अगर उस कोर्स को हम लेंगे तो उसका आगे फ्यूचर में क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसके क्या क्या यूज रहेंगे, हमें ये बता दीजिए। तो कुछ एक स्टूडेंट फ़ोन पर बात करते थे, कोई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, तो मैं थोड़ा सा ये सीबीएसई की साइट से पूरी डिटेल ली है, ऑथेंटिसिटी वहीं से देखी है, तो हम इसे एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखो बेटा, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है ये एक तरह का मैथमेटिक्स ही है, बट जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है और उसमें डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो डिफरेंस ये है बेटा कि जो हमारा कोर मैथमेटिक्स है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, उसमें इसमें ये डिफरेंस है कि वहाँ उस सब्जेक्ट से कुछ इस तरह का इंडिकेशन मिला है कि उस सब्जेक्ट का यूज जिस तरह से हम चाह रहे हैं कुछ फील्ड में वैसा हो नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि टू, जैसे यहाँ लिखा देखो, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड दियर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, particularly in the field of commerce, business, finance, economics and social sciences। तो इन फील्ड में जो हमारा कोर मैथमेटिक्स था उसका जिस तरीके से उसका यूज होना चाहिए था, जिस तरह से उसका एप्लीकेशन होना चाहिए था, वैसा था नहीं। ऐसा सीबीएसई ने फील किया, तो उन्होंने एक नया कोर्स डेवलप किया जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। एक बात क्लियर कर दूं मैं, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना फ्यूचर कॉमर्स फील्ड में, बिजनेस में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में और सोशल साइंसेज में देखते हैं। तो वही लोग इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। क्या है इसमें? टू मॉडल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग न्यूमेरिकल अलजेब्रा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू मेक द सेंस फ्रॉम द डेटा ऑर्गेनाइजिंग। देखो मेन जो यहाँ फोकस रहेगा वो क्या है? डेटा एनालिसिस रहेगा। डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे रहेगा, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसे एनालाइज कैसे करेंगे, टू मेक द मीनिंगफुल इंटरफरेंसेस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग, to reinforce mathematical communication by formulating conjecture, validating logical arguments and testing hypothesis। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोर सब्जेक्ट है वो तो अभी भी इम्पोर्टेंट है, बट उस सब्जेक्ट का वो इम्प्लीकेशंस, वो प्रभाव वहाँ नहीं मिल रहा था मेनली उन स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स में जाना चाहते हैं, जो बिजनेस में जाना चाहते हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये सब्जेक्ट है क्या, उसमें इसमें डिफरेंस देखो। 11th का जो कोर्स है, इसके कोर्स में बेसिक डिफरेंस है। इसका कोर्स जो फोकस करता है वो मेनली कॉमर्स, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स पर फोकस करता है। जैसे देखो ये कोर्स है क्या, ये है कि पेपर तो पैटर्न वही रहेगा। पैटर्न जो हमारा 11th क्लास का है वही पैटर्न यहाँ रहेगा। एक्सटर्नल 80 मार्क्स बनेंगे, इंटरनल 20 मार्क्स बनेंगे, तो वो पैटर्न वही रहेगा। बट सिलेबस का डिफरेंस है, वहाँ सिलेबस एकदम अलग है और यहाँ सिलेबस अलग है। यहाँ क्या है कि भाई नंबर्स जो फर्स्ट यूनिट आएगी, ये कितनी 8 यूनिट्स में इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। 8 यूनिट में नंबर्स आएंगे, क्वांटिफिकेशंस आएंगे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस आएंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड में अलजेब्रा होगा, 10 मार्क्स का अलजेब्रा होगा, 6 मार्क्स का रीजनिंग होगा, कैलकुलस 10 मार्क्स का रहेगा, प्रोबेबिलिटी हमारा जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स का रहेगा, बेसिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जिसका मेन पर्पज है वो 18 मार्क्स का रहेगा। देखिए सबसे बड़ा वेटेज जो है उसका यही है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ओनली 5 मार्क्स की रहेगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा इस सब्जेक्ट का। ठीक, अब टोटल 80 मार्क्स होंगे, और वही इंटरनल असेसमेंट अभी डिस्कस कर लेंगे क्या है। वही इंटरनल असेसमेंट का मतलब वही है कि आपका बेटा 10 मार्क्स में रिड्यूस कर लेंगे। जो आपका इंटरनल जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जाम से बेस्ट 2 जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, बेस्ट 2 लिए जाएंगे। उन बेस्ट 2 को 10 मार्क्स में रिड्यूस करेंगे, और रिमेनिंग 10 मार्क्स जो होगा वो आपका मैथमेटिकल एक्टिविटीज एंड वाइवा पर डिपेंड होगा। ये इंटरनल असेसमेंट होगा। सिलेबस का डिस्क्रिप्शंस क्या है? नंबर क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में क्या क्या आएगा? प्राइम नंबर्स आएंगे, बाइनरी नंबर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, इंडिसेज होंगे, लॉगरिथमिक्स होंगे,
उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथमिक या एंटी लॉग होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, मेंसुरेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर आप देखें ठीक से तो एक तरीके से अर्थमेटिक जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वही सब है। सेकेंड यूनिट में बेटा अलजेब्रा होगा। अलजेब्रा में देखो यहाँ ये पूरी यूनिट जो है 11 से अलग है, वहाँ 11 में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये सब चीज 11th क्लास में जो कोर सब्जेक्ट में नहीं है बट यहाँ है। सेट आप वहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट भी पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, डिवर्जेंस लॉ पढ़ेंगे, ये सब आपकी दोनों कोर्सेज में सेम है। रिलेशंस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंसेस, सीरीज, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये सब चीजें बेटा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की जो रेस्ट्रिक्शंस होती है वो क्या है, कॉम्बिनेशन विद स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सब आप पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में आएगा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो बेटा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग वही है कि देखो होता क्या है, यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, एक छोटी सी चीज क्लियर करता हूँ। बेटे मैथमेटिक्स चलता है जो वो स्टेटमेंट पर काम करता है। मैथमेटिक्स जो है वो स्टेटमेंट पर काम करता है। दो चीज होती है, एक स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस होता है। तो अगर सेंटेंस है तो वहां मैथमेटिक्स काम नहीं करता। जैसे आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं, तो आपके माइंड में एक दिन क्वेश्चन आएगा कहाँ, तो यहाँ एक एम्बिग्यूटी होगी। तो अगर आपसे कोई कहता है वहां तक की डिस्टेंस बताइए, वहां तक की डिस्टेंस बताइए, तो कोई भी स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, सर कहाँ तक की, ये पूछेगा। तो जहां एम्बिग्यूटी हो, जिन सेंटेंसेस में एम्बिग्यूटी हो, क्लियर डिक्लेरेशन ना हो, वहां मैथ्स काम नहीं करता। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्लियर डिक्लेरेशन हो, क्लियर डिक्लेरेशन आ जाए, उन्हें हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे हमने छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया, देखे बेटा छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि लखनऊ is the capital of दिल्ली। बताइए बेटा पॉसिबल है क्या? लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, बट कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। गलत तो है बट एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी क्यों नहीं है कि क्लियर स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन क्लियर है, आइदर ट्रू और फॉल्स, इससे मतलब नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे। बट क्लियर डिक्लेरेशन अगर किसी सेंटेंस में है तो उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर वो ट्रू है या फॉल्स है, इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। तो अगर स्टेटमेंट पहले यहाँ देखेंगे, इसमें रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रीजनिंग में पहले स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट का फिर देखेंगे कि कोई दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट के सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। अगर वो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो वो किस तरीके से जुड़ा है, एंड से, और से, इम्प्लीकेशन से, एम्पलीफायर से, ठीक है नहीं, वो कैसे जुड़ा है, वो सब चीजें देखते हैं। देयर एग्जिस्ट क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, एंड क्या होता है, और क्या होता है, ये सब चीजें आपको इस मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में मिलेगी। उसके बाद हमारा आता है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या है कि हमने सेट पढ़ा है, फंक्शन सेट पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, फिर थोड़ा फंक्शन पढ़ेंगे। उस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि भाई ये एक्स वाई प्लेन है तो कोई फंक्शन को कैसे ड्रा करेंगे। मान लेते हैं ये मेरा मोड है तो ये मोड फंक्शन होगा, इसे क्या कहते हैं, मोड ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ये वाई इज इक्वल टू एक्स है तो ये किस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ इस यूनिट में पूरी डिटेल में बेटा पढ़ेंगे, थोड़ा टेंजेंट लाइन भी देखेंगे। फिफ्थ यूनिट जो आएगी वो प्रोबेबिलिटी की आएगी। तो प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, यहाँ थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन रहेगा। सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उससे सैंपल स्पेस बनेगा। फिर सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स डिफाइन करेंगे। वो इवेंट्स कैसी है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये चेक करेंगे। फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे और फिर बेस थ्योरम देखेंगे। ये टोटल मेरा प्रोबेबिलिटी में रहेगा। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो एन एनालिसिस ऑफ डेटा।
स्टेटिस्टिक भी हमें डेटा को एनालिसिस करना सिखाता है कि कोई डेटा मेरे पास है तो डेटा कैसा है। सबसे पहले देखते हैं डेटा कैसा है, फिर कहते हैं कि भाई डेटा कैसा है वो देखते हैं, फिर डेटा का वेरिएशन कैसा है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इसका मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, उसका डेविएशन क्या है, उसका वेरिएंस क्या है, ये सब चीजें हम पूरी डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। फिर परसेंटाइल रैंक क्या होती है, क्वार्टाइल रैंक क्या होती है, कोरिलेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम इस यूनिट में बेटा देखेंगे। अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है इस कोर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वो है बेसिक फाइनेंशियल मैथ्स। तो बेटा इस बेसिक फाइनेंशियल मैथ्स में वो आपको बताएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे निकाले जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। वैसे तो ये सब चीजें आप 9th और 10th में पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा और डिटेल में आपको बताएगा। इफेक्टिव रेट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, एन्युटीज क्या होगी, टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है, टैरिफ रेट्स कैसे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे निकाला जाता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ये पूरी डिटेल जो है, ये पूरी बेसिक अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स के फील्ड से है पूरा कुछ। वो मेन जो पर्पज है इस सब्जेक्ट का, मेन पर्पज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इस सब्जेक्ट की यही है, इसीलिए इसका वेटेज कितना 18 मार्क्स का वेटेज है, इसका सबसे बड़ा वेटेज इसका है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट जो आती है बेटा वो आती है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें स्ट्रेट लाइन देखेंगे, सर्कल देखेंगे, पैराबोला देखेंगे। ये बहुत ही छोटा सा है क्योंकि जो हमारा मेन कोर्स है वहां तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन भी पार्ट है। तो ये सिलेबस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है बेटा, अप्लाइड मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर इकोनॉमिक्स में, ठीक है बेटा, सोशल साइंस में या कॉमर्स में देख रहे हैं, उनके लिए ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट को लेने के बाद अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करते हैं तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं कर सकते हैं, बीएससी मैथ्स प्योर मैथ्स नहीं कर सकते हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कोर फील्ड है ये आपके खत्म हो जाते हैं, आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए अब आपका चूज करने का टाइम है। जो बच्चे अभी 10th क्लास का एग्जाम दिया है, जो 10th का बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट वेट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से सिलेबस को देख लें, इस स्ट्रक्चर को देख लें और ये डिसाइड कर लें कि उन्हें कॉमर्स में जाना है, इकोनॉमिक्स में जाना है या साइंस स्ट्रीम में जाना है। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी, जो लोग साइंस स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जिन्हें साइंस से अपना करियर बनाना है, तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज ना करें। उनके लिए जो कोर मैथमेटिक्स है वही ठीक रहेगा, क्योंकि फ्यूचर उसी में बनेगा। और जो लोग 12th के बाद अपना स्ट्रीम कॉमर्स या इस इकोनॉमिक्स या इस सोशल साइंस में जाना चाहते हैं तो वो इस सब्जेक्ट को ले। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। इस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें सब दी है, जिससे मैथमेटिकल जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और जो आपकी कोर फील्ड है फाइनेंस मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, वो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आई होप जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको इसके बारे में बताया वो आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। पेपर का स्ट्रक्चर वैसा ही रहना है, उसमें कोई फर्क नहीं जैसे बाकी सब में है कि 80 मार्क्स का एक्सटर्नल रहेगा और 20 मार्क्स का इंटरनल रहेगा। 20 मार्क्स को हम 10 और 10 मार्क्स में डिवाइड कर देंगे। ये आपके पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे और ये आपकी एक्टिविटीज रहेगी बेटा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट में जो बेस्ट 2 होंगे उनका एवरेज ले लेंगे 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपका एक्टिविटीज आपको बनानी होगी, मैथमेटिकल प्रोजेक्ट आपको बनाने होंगे, वो 5 मार्क्स होगा, और 5 मार्क्स का आपका वाइवा रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स 241। तो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको चूज करने का टाइम मिलेगा। जैसे ही लॉकडाउन से खुलेगा तब आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।